हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। वर्ग 2 और वर्ग 3 का नई जो एलिजिबिलिटी एग्जाम है वो आ चुकी है। एमपीईएसबी का नया कैलेंडर जारी हो चुका है और जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको रात में ही शाम को ही अपडेट कर दिया था कि एमपीईएसबी का नया कैलेंडर जारी हो चुका है और उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो प्रस्तावित है और उसी के बारे में आज बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए और आप जुलाई और अगस्त में जो भी हमारी एग्जाम होती है टेट की उसको आसानी से क्लियर कर पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और व्हाट अबाउट वर्ग 1 का जो भी अभी पात्रता परीक्षा होनी थी मार्च में जो प्रस्तावित थी, अभी इस कैलेंडर में उसका नहीं आया है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि वर्ग 1 क्यों नहीं आया कैलेंडर में और उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी वर्ग 1 की। जो जुलाई और अगस्त 2026 जुलाई 2026 में वर्ग 2 की एलिजिबिलिटी होगी और अगस्त 2026 में वर्ग 3 की एलिजिबिलिटी होगी। देखिए, एमपी में दो होती है एग्जाम की, स्टेज 2 होती है टीचर बनने की। पहला आपका टेट होता है यानी कि एलिजिबिलिटी या फिर पात्रता परीक्षा, और दूसरा होता है टीएसटी यानी टीचर सिलेक्शन टेस्ट। तो उसमें आपका वो जो फाइनल चयन होता है वो टीएसटी से होता है। अभी आपकी, आप मान लीजिए कि प्री है, ये प्रथम चरण है आपका और जिसे आपका क्वालिफाई करना है। तो उसी के बारे में बात करेंगे और ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है। एमपीटेट वर्ग 3 निकाली है मैंने, उसके बाद एमपीटेट वर्ग 2023 निकाली है, ये दोनों पात्रता परीक्षाएं निकाली है। उसके बाद एमपीटीएसटी यानी कि चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट निकाला है जो भी रिसेंट हुआ है और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 और रीट की भी एग्जाम मैंने निकाली है। तो इसलिए आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर फॉलो कीजिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। सम फैक्ट्स अबाउट एमपी टेट, मध्य प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट्स देना चाहती हूँ। पहले की जो ये परीक्षा है ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है कि अगर आपने एक बार एग्जाम दे दी तो आपको वापस से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, 90 से कम है, आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, या फिर हो सकता है कि आपने एक सब्जेक्ट में निकाली, आपको किसी और सब्जेक्ट में भी निकालनी हो, तो उस पर्पज से आप उसको दूसरी बार दे सकते हैं अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज कि 75 मार्क्स आपको चाहिए रिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए और 90 मार्क्स आपको चाहिए यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, इस एग्जाम को जो प्रथम चरण है इसको क्वालिफाई करने के लिए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी इशू, जो पात्रता योग्यताएं हैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं वर्ग 2 वर्ग 3 में कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके विशेषतः मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए और सोशल साइंस के लिए बहुत सारे इशू आ रहे हैं। उसके बाद बीएड शिक्षा शास्त्री, इसको लेकर भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी रूल्स बने हुए हैं। तो आप एक बार रूल बुक में जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं इस एग्जाम को देने के लिए। और उसके बाद एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है दिन पे दिन। मतलब पहले एग्जाम इतनी डिफिकल्ट नहीं होती थी, इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे जितने अब पूछे जा रहे हैं एमपी टेट में भी। और अनएक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल, कि आपका जो भी एग्जाम शेड्यूल है, जैसे पहले जो हमारी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हुई थी वो 2023 में हुई थी और जो चयन परीक्षा हुई है, जो फाइनल जो स्टेज 2 हुई थी वो 2025 में हुई है, अप्रैल 2025 में। वो मई 2023 में थी, ये अप्रैल 2025 में है, तो 2 साल का गैप हो गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि अभी जो हमारी टेट आई है इसके बाद पता नहीं हमें ये टेट परीक्षा देखने को कब मिले, तो आप इसको फाइनल मान के चलिए। ये मत सोचिए कि हर साल जैसे एमपीपीएससी अपना निकालती है एग्जाम वैसे ही टेट, ऐसा कुछ नहीं है। जो टेट एक बार आ गई वो आ गई, उसके बाद हमें नहीं पता कि अगली बार हमारी जो पात्रता परीक्षा होगी वो कब होगी। इसके बाद सीधे आपकी चयन परीक्षा हो जाएगी और जिनकी पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं है वो ऐसे ही रह जाएंगे। हो सकता है ओवर एज हो जाए और आपकी कुछ रूल्स भी चेंज हो जाए, तो इस बार आपको देने में बनता है और अच्छे से मेहनत करना बनती है। इसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो किए थे और जो आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, कोई सी भी एग्जाम हो तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर देखिएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स साझा किए आपके साथ। पहला तो ये है कि इनफ टाइम टू प्रिपेयर, आपके पास 6 से 7 महीने हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को। तो आप अपना जो भी
प्लानिंग कीजिए कि मेरे को क्या किस किस रिसोर्सेज से पढ़ना है, उसके बाद कितने रिसोर्सेज कितने टाइम में कंप्लीट करना है। मंथली आपका शेड्यूल बनाइए, आप मंथली टारगेट सेट करिए, उसके बाद वीकली कि इस हफ्ते मुझे ये करना है, फिर इस महीने मुझे ये करना है। ऐसे करके 6-7 महीने का आप अपना एक शेड्यूल अच्छे से टाइम टेबल सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। उसके बाद फिक्स योर गोल। देखिए एमपी टेट वर्ग 2 जो होती है और वर्ग 3 जो होती है, दोनों ही अलग अलग है। मतलब आप वर्ग 2 में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वर्ग 3 में आपको सारी चीजें जनरल पढ़नी होती है। तो आप इनको लेकर चलिए, आप एक बार अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आपको वर्ग 2 पर ज्यादा फोकस करना है या वर्ग 3 पे फोकस ज्यादा करना है। दीजिए, दोनों ही एग्जाम दीजिए, पर वर्ग 2 और वर्ग 3 में आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, आप मेन तैयारी किसकी कर रहे हैं, उसको ध्यान में लेकर चलते, दिमाग में रखकर चलते रहिए। और उसके बाद फिक्स योर रिसोर्सेज एंड कंप्लीट बेसिक्स। देखिए बेसिक्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन एग्जाम टफ होती जा रही है। तो आपको डीप में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप फैक्ट से रिलेटेड फैक्ट पढ़ के आप सोचे कि मेरी एग्जाम क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको बेसिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके साथ आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। तो आप एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक है आपकी, उससे आप बेसिक कंप्लीट कीजिए अपना। और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट, जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जैसे भी, उसके उस टॉपिक के टेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। ये मिस्टेक हो जाती है जो हम करते हैं। टॉपिक कंप्लीट किया, उसका टेस्ट दे दीजिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का आपको पता चल जाएगा। आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट तभी माना जाता है जब आप उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं। और अब बुक ले आइए कोई क्वेश्चंस की, पुराने क्वेश्चंस की, या फिर ऑनलाइन कर लीजिए। गिव एग्जाम्स विद सेम सिलेबस। जैसे एमपी टेट अभी जुलाई अगस्त में होगी, तो इतने कोई भी, जैसे अभी सीटेट के फॉर्म निकले हुए हैं तो आप उनको फिल कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट और जो वर्ग 2 है प्राथमिकता परीक्षा, उनका सिलेबस सेम ही है कुछ हद तक। तो आप उसके फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम कैसे क्या होते हैं। और सीटेट दीजिए, फिर उसके बाद एमपी टेट दे दीजिएगा, क्योंकि अलग से तो कुछ आपको पढ़ना है ही नहीं। उसके बाद पीवाईक्यू को अपना मेन सोर्स बनाए। पीवाईक्यू से ही आपको आइडियाज लेके चलने हैं कि पीवाईक्यूज में पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पूछा जा रहा है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो उस पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यूज का खुद एनालिसिस कीजिए। और पीवाईक्यूज, क्योंकि एमपीईएसबी ने आपको एकमात्र साधन दिया है जिससे आप कर सकते हैं, आप एग्जाम का लेवल जान सकते हैं, तो उससे आप बचे नहीं, उसको दीजिए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कीजिए और उनको नोट्स भी बनाए। प्रिपेयर योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए, पीवाईक्यूज के बनाए। उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी के, अगर आप बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी से, तो उसके नोट्स बनाए। जो भी आप टॉपिक वाइज अगर टेस्ट देते हैं तो उसके नोट्स बनाए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए और सेम सोर्स पर बने रहिए। बार बार अपना रिसोर्सेज चेंज मत कीजिए। आप जो भी आपका रिसोर्सेज आपने फिक्स कर लिया है उसको बदलिए मत। आपका कोई फ्रेंड अगर कह रहा है कि ये बुक अच्छी है तो ये कर लेते हैं, ये बुक अच्छी है तो ये पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपने जो बुक खरीद ली है उसी पर आप स्टिक रहिए और उसका मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। इसके बाद बिलीव इन योर सेल्फ, कि खुद पर विश्वास रखिए। आपको अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कि मुझसे नहीं होगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि मुझे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप एक बैलेंस बनाकर चलिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। उसके बाद वर्ग 1 की बात करेंगे। वर्ग 1 जो भी अभी एमपीईएसबी का जो कैलेंडर आया है उसमें वर्ग 1 कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हो सकता है कि वर्ग 1 अपडेटेड कैलेंडर में आ जाए। हो सकता है एमपीएसबी अपना कैलेंडर अपडेट करे और फिर वर्ग 1 दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दिसंबर के लिए शेड्यूल कर दे। ये जो अभी कैलेंडर आए ये पूरे साल का नहीं है, तो हो सकता है कि साल के अंत में आपको वर्ग 1 देखने को मिल जाए। उससे आप पढ़ाई करना मत छोड़िए। आप अभी नेट दे सकते हैं, सेट दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके सेम सब्जेक्ट की होती है, तो आपकी प्रिपरेशन भी बनी रहेगी और आपको कुछ अचीव भी हो जाएगा। तो वर्ग 1 की प्रिपरेशन करना ना छोड़े, अपने सब्जेक्ट को पढ़ना ना छोड़े। तो यही तक था आज का वीडियो। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।